हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे वो है रूपा कंपनी। और ये आप इसका वीकली चार्ट देख रहे हैं। सो आप इसको लॉन्ग टर्म कंसिडर कर सकते हैं। सो इस चार्ट का हम न्यूएंसेस देखेंगे कि ट्रेंड कैसा है, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि ये 2017 का हाई है और यहाँ से ऑलरेडी 80% का करेक्शन दिखा चुका है। और उसके बाद देखेंगे आप कि अपने लो से 89-90% यहाँ पे फिर से राइज हो चुका है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए कि ये इस फॉल के पीछे हमको ये भी चेक करना है कि डेटा जो है वो किस तरीके का है, क्या वो बहुत ज़्यादा वीक तो नहीं है, ताकि हम यहाँ पे समझ पाए कि भाई ये जो शेयर प्राइस गिरा है उसके पीछे जो रीज़न है वो कहीं डेटा की वजह से तो नहीं आ रहा है या फिर पूरा मार्केट गिरने की वजह से ये गिरा है। सो आप अगर देखेंगे यहाँ पे सब टेक्सटाइल कंपनी है, जाहिर सी बात है, रूपा एज अ ब्रांड सबको पता है। सो 1200 करोड़ का मार्केट कैप है। यहाँ पे पी अभी रीज़नेबल हुआ है। अब देखिए इतना गिरने के बाद भी पी जो है 19 टाइम्स है, तो आप बोल सकते हैं अभी थोड़ा बहुत रीज़नेबल हुआ है। वहीं आप यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी देखिए तो यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है कि यहाँ पे अराउंड 15% और ये 20% है। सेल्स ग्रोथ यहाँ पे कम है, ये बढ़ना चाहिए। एक्चुअली तो ये सेल्स ग्रोथ को आप डायरेक्टली कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी जिस टाइप का सिचुएशन चल रहा है तो अभी के सिचुएशन में अगर कम है तो कोई बोल नहीं सकते कि जाहिर सी बात है एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, तो सबका सेल्स अभी डाउन ही होगा मेजॉरिटी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि ये क्या सिचुएशन मतलब हेल्थ क्राइसिस जैसे ठीक होता है या फिर सिचुएशन और सुधरता है, तो क्या ये सुधरेगा और तब आप इसको मेजर कर सकते हैं। एनी हाउ हम इस टाइम पे अगर ये सेल्स ग्रोथ कम है तो उसको इग्नोर कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग, मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए जो अच्छी चीज़ है, इनका प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंटली ग्रो किया है 17% से। आप देखिए 2008 से यहाँ पे कम से कम 20%, यहाँ पे 2010 से 2019 पिछले 8 9 10 साल से 20% ये मेंटेन करके रखा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे जो इनको प्रेशर आया है वो है, यहाँ पे देखिए आपके वर्किंग कैपिटल साइकिल में, कि पहले जो आपका उधार है वो आपको यहाँ पे 2 महीने में आ जाता था 60-70 दिन में। अभी वो बढ़ के यहाँ पे 114-125 दिन में हो गया, मतलब 4 महीने हो गए। तो क्रेडिट सेल्स का जो पैसा आता था वो पहले 2 महीने में आ जाता था, अभी 4 महीने में आ रहा है। ठीक है, तो ये वर्किंग कैपिटल साइकिल में प्रॉब्लम होने की वजह से यहाँ पे अब देखिए शेयर प्राइस में अच्छी खासी पिटाई हो गई है। तो ये एक है जो वीक पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा आगे आने वाले टाइम में, कि और बिगड़ ना जाए। ठीक है, ये यहाँ से सुधरेगा तो अच्छा, लेकिन बिगड़ ना जाए, क्योंकि इस सिचुएशन में सबको पता है कि क्रेडिट जो है, क्रेडिट मार्केट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, क्योंकि पैसा रुका हुआ है। एक जगह से पैसा रुक गया तो पूरा मार्केट जाम हो जाता है, क्योंकि जो क्रेडिट फ्लो है वो रुकना नहीं चाहिए, लिक्विडिटी रुकना नहीं चाहिए। और इस सिचुएशन में आप देखिए मेजॉरिटी ऑफ जो प्लेयर्स हैं मार्केट में, खासकर मिड और स्मॉल कैप में, तो उनको सबसे ज़्यादा कैश का प्रॉब्लम है, उनको सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है। तो इसीलिए ये जो है आपका वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी, ये इकोनॉमी सुधारने के साथ सुधरना चाहिए, कम होना चाहिए ये नंबर, इतना ज़्यादा या इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए प्रमोटर का स्टेक 73% है, जो कि अच्छी बात है। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर कंपनी को देखते हैं तो उसका जो डाउनफॉल है उसका बेसिकली 2-3 कारण है, जैसे कि वैल्यूएशन का हाई होना और साथ में आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में इशू होना। सो यहाँ पे ये सब प्रॉब्लम्स अगर आने वाले टाइम में सुधरते हुए दिखेंगे तो प्राइस में भी आपको अप्रिसिएशन दिख सकता है, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 2012 से 2017 तक 300% का राइज था, उसके बाद कंटिन्यूस गिरा है। सो ट्रेंड को अभी समझते हैं हम कि ट्रेंड से हमको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। राइट, यहाँ पे देखिए आप, ये आपके मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहले से ही बने हुए हैं। ठीक है,
ये देखिए, ये आपके मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहले से ही बने हुए हैं यहाँ पे। तो आप बेटर है कि इसी को मान के चलिए। यहाँ पे देखिए कोई भी नया ट्रेंड 593 के ऊपर ही शुरू होगा, उससे पहले नहीं, राइट। आपका करेंट ट्रेंड में यहाँ पे आपका इमीडिएट सपोर्ट जो आएगा 133 पे आएगा, उसके बाद का सपोर्ट आएगा 103 पे। तो यहाँ पे बात यह है कि 103 के नीचे जो है प्राइस नहीं जाना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। सो 133 और 103 ये दोनों इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, और इसके नीचे प्राइस जो है नहीं जाना चाहिए। उसके बाद आपका जो पहला रेजिस्टेंस या टारगेट आएगा 190 का आएगा, फिर यहाँ पे 250, उसके बाद 354, उसके बाद 455, फिर 593। तो यहाँ पे मल्टीपल हर्डल्स हैं, और एक के बाद एक यहाँ पे इस चीज़ को आप अगर देख रहे हैं कि ऊपर जाने, अगर सोच रहे हैं कि ऊपर जाएगा, तो सबसे पहली बात है कि ये दोनों सपोर्ट को होल्ड करना चाहिए। 103 के नीचे अगर प्राइस गिरा तो यहाँ पे फिर डाउन साइड पूरा ही खुल जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिए। वहीं ऊपर जो है आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। यहाँ पे हर एक, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिखेगा हर एक जगह पे, तो उस रेजिस्टेंस को आप मान के चलिए कि कहाँ पे वो रेजिस्टेंस आ रहा है, कैसे आ रहा है। सो हर एक रेजिस्टेंस का अपना एक इम्पैक्ट होता है। सो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो कीजिए, एक बार में जंप मत लगाइए, ठीक है। जब इकोनॉमी सुधरेगा तब आप एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल प्राइस स्टेबल नहीं हुआ है, इसीलिए आप देख रहे हैं अभी जिगजैग वे में घूम रहा है। तो प्राइस को स्टेबल होने दीजिए, उसके बाद आप लॉन्ग टर्म का सोचिए। और अगर सोच भी रहे हैं तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो है वो वेल प्लेस्ड होना चाहिए। आपका रिस्क कि भाई इससे ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लूँगा, वो सब प्लानिंग आपका प्री प्लानिंग पहले से ही होना चाहिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।